तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रिसेप क्लासेज में। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो यूपी से डीएलएड करना चाहते थे वो इस बात को लेके परेशान थे कि इस तरह डीएलएड का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सत्र जो है वो ऑलरेडी 2-3 महीने लेट हो चुका है। तो भाई, आपके जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न पे कोर्ट ने विराम लगा दिया है। अब सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो दायित्व है वो पीएनपी का है। पीएनपी कब तक फॉर्म निकाल सकता है और कब से आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपको किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है डीएलएड में एडमिशन के लिए। उसके लिए करना क्या है, बस शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और इन फ्यूचर अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो भाई चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी जो चीज़ें आप 100-200-500 रुपये दे के भी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के, बिना कुछ बात को बढ़ाए, मैं अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, जो यहाँ पे आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि डीएलएड में जो प्रवेश की अर्हता है वो स्नातक ही रहेगी। अब अगर आप कहेंगे कि मैं पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग को पढूं, तो ये आपके भी समय की बर्बादी होगी और मेरे भी समय की बर्बादी होगी। इसलिए मैं जो टू द पॉइंट वाली चीज़ें हैं, मतलब आपके काम की चीज़ें हैं, मैं बस वही बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, अभी तक क्या था ना कि मैटर जो था वो कोर्ट में था। मैटर कोर्ट में था, इस बात को लेके कोर्ट में मैटर था कि जो डीएलएड करने की योग्यता होनी चाहिए वो इंटर होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इस बात पे कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो आपके सामने है। कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो राज्य सरकार है वो जो निर्णय लेती है वही मान्य होगा। कहने का मतलब राज्य सरकार इस पक्ष में थी कि जो डीएलएड करने की योग्यता होनी चाहिए वो स्नातक होनी चाहिए। और जो हमारा हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने साफ तौर पे ये चीज़ें कहा है कि जो स्नातक होना चाहिए वो सही भी है, मतलब वैध है। तो अब आपका जो कंक्लूजन निकल के आता है, यही निकल के आता है कि अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना, तो आपकी जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन से कम योग्यता रखते हैं, ग्रेजुएशन से नीचे की योग्यता आपके पास है, तो आपका एडमिशन यूपी में डीएलएड के सत्र में नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आप लोग एकदम अस्वस्थ हो जाइए। अब हम बात करते हैं कि कब से फॉर्म आ सकता है। तो देखो भाई, फॉर्म की अगर मैं बात करूँ ना, अभी तक तो मामला कोर्ट में था, वरना अभी तक मुझे लगता है कि नया सत्र स्टार्ट हो गया होता, या फिर अक्टूबर से स्टार्ट, या फिर नवंबर दिसंबर तक हो ही जाता। लेकिन अब जो कोर्ट का निर्णय आया है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका फॉर्म है ना वो नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके पहले भी आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं कि नवंबर लास्ट में ही आएगा, लेकिन नवंबर में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से देख के आप सारा डॉक्यूमेंट अपना बनवा लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट को बनवा के रख लीजिए, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक काम देंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा, भरोसा रखिए। अब आप कहेंगे कि फॉर्म अगर नवंबर में आएगा तो सत्र कब से स्टार्ट होगा। तो भाई, अगर मैं सत्र की बात करूं तो आपका जो सत्र है ना, नवंबर में अगर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो नवंबर के बाद आपको मान के चलो कि जनवरी के पहले वीक में या फिर जनवरी के दूसरे वीक में आपका जो सत्र है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को लेके एकदम आश्वस्त रहिए कि आपका जो एडमिशन है वो जल्दी स्टार्ट होगा। अब आपको करना क्या है, आपको बस अपना जो मार्कशीट वगैरह है कॉलेज से ले लेना है। अगर आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी निकलवा के रख लेनी है, क्योंकि आप फॉर्म तभी भर पाएंगे जब परीक्षा, जो आप मतलब ग्रेजुएशन, जो भी कोर्स आप ग्रेजुएशन में कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होगा एडमिशन फॉर्म के लास्ट डेट के अंदर तक। ठीक है, जैसे आज 29 तारीख एडमिशन फॉर्म का लास्ट डेट है, तो अगर आपको 29 तारीख सुबह भी आ जाता है आपका रिजल्ट तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो देखो भाई, यही निर्णय था। अगर अब मैं बात करूं कि आपको डीएलएड क्यों करना चाहिए, देखो डीएलएड करके आप क्या कर सकते हैं। तो डीएलएड करके आप सिंपली जो 1 से लेके 8 तक की शिक्षक भर्ती आएगी ना उसमें आप शामिल हो सकते हैं।
और ये चीज़ें आपको पता है, तो जो भी बच्चे डीएलएड के इच्छुक हैं वो अपना तैयारी कर ले, क्योंकि डीएलएड का फॉर्म जल्दी आने वाला है। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है, अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मोबाइल नंबर दिया वहाँ के माध्यम से ईजिली पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।